हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो हुआ था कब 19 जून 2018 को। और कौन सी शिफ्ट थी ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 19 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन ये आया था, यदि कपो के किसी सेट को 720 रुपए में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, कोई वस्तु है 720 रुपए की बेची, ठीक है, 720 रुपए की बेच दी और उस पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। 720 रुपए की बेचने पर 20% की हानि हो रही है, और इसकी हानि की पूर्ति करने के लिए जो 20% की हानि हुई है हमारी, 20% की हानि की पूर्ति करने के लिए 720 में कैसे करेंगे, देखो 100 ऊपर लिखेंगे और 80 नीचे लिख देंगे। ये हो गई, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, ये बन गया 720 इंटू में 100/80, क्या बन गया हमारा क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है, 5% का लाभ कमाने के लिए इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 5% मतलब 100 + 5, 105/100। ये निकल जाएगा, क्या पूछा है, इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो और आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। 8 निम 72, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 945। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बक्से की दीवारें समान मोटाई x सेंटीमीटर की है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और x क्या है, मोटाई है उसकी। देखिए, एक बक्सा है ऐसे, ये बक्सा है ऐसे, ठीक है, ये बन गया आपका बक्सा। और ये क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर तो है इसकी लंबाई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई, और ऊंचाई है इसकी 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 तो ये है इसकी, 8 ये है, और 6 हो गई ये। अब देखो, ये ऐसे है, और उसके बाद क्या कह रहा है, जो इसकी दीवार है ना, जो ये बक्से की दीवार है, वो x मीटर चौड़ी है। अब देखो, कोई चीज ऐसे है, ठीक है, मान लो ये 10 है और ये 8 है, ठीक है। अब ये कितनी मोटी है, मान लेते हैं हम ये इतनी मोटी है, यहां से भी x और यहां से भी x, ठीक है। अब जो 10 है ये क्या बन जाएगा, 10 + x और x 2x। तो ऐसे ही करके सब यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 10 + 2x, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 8 + 2x, और ऊंचाई हो जाएगी 6 + 2x, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी इसे रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करना है सवाल सोल्व, ठीक है। समझ तो गए आप। अब इसका क्या कह रहा है, कुल बाह्य क्षेत्रफल, कुल बाह्य क्षेत्रफल कितना है इसका, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू में LB इंटू में BH इंटू में HL, ठीक है। L कितना है हमारा, L है हमारा 10 इंटू में 2x, सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको दोस्तों, ये गलत लिखा है, देखो 10 + 2x, और यहाँ पे b क्या है, 8 + 2x, एक तो ये आ गई, इंटू में, ये इंटू में नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ आदमी, देखो ये यहाँ पे प्लस, प्लस का साइन है, ये प्लस प्लस, ठीक है। और b और h क्या है, b है 8 + 2x और 6 + 2x प्लस h कितना है हमारा 6x, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है यार, 6 + 2x और इंटू में L 10 + 2x, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने इससे पहले समझाया था 2x कहाँ से आया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप।
अब जो ये है ये किसके बराबर है, ये है 592, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 592, इधर लिख लो, ठीक है, 592 के बराबर है। अब ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसे सोल्व करने लगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम सबसे सिंपल वाला कौन सा बैठ रहा है, एक लगा के देखेंगे हम, अगर इससे ये बराबर आ गए तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 10 + 2x, अगर x की वैल्यू हम 1 रख दे तो कितना आएगा, यहाँ 2 बचा और 10 + 2 12, प्लस ऐसे ये, रुपए एक सेकेंड, 12 इंटू में 8 दूनी 16, प्लस 8 दूनी 16 इंटू में 6 दूनी 12, प्लस 6 दूनी 12 इंटू में 10 दूनी 20, ठीक। अब इसे कर लो आप सोल्व। अब देखो जब ये सोल्व करोगे आप, ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन लग रही है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये इसी के बराबर बैठेगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और भी सवाल है, पूरा पेपर कराना है मुझे मैथ का, ठीक है। और ये गुणा भाग ही तो है, गुणा और प्लस ही तो करना है, आप कर लोगे मुझे यकीन है। ये देखो ऑप्शन रख रख के देखने हैं, सबसे सिंपल वाला सबसे पहले रख के देखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ। देखिए ए जो है 75,000 रुपए के साथ जुड़ा, ठीक है, और बी बी 35,000 रुपए के साथ कुछ समय बाद जुड़ा, 37,500 रुपए के साथ कुछ समय बाद जुड़ा, मान लो यहाँ पे एक्स टाइम के लिए रुका, और 1 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, और जो इसका लाभ है 3:1 के रूप में बांटा गया, 3/1, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 चौक 12, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 15 दूनी 30, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, ये 4 की इंटू में इसकी कर देंगे 2 से, x बराबर आ गया 8। अब क्या पूछा है, तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ। देखो 8 महीने तक तो इसने पैसा लगाए रखा, मतलब कि टोटल महीना कितने दिन इन्वेस्ट था, 12 महीने, और 8 महीने के लिए इसका पैसा इन्वेस्ट था, मतलब कि 4 महीने के बाद जुड़ा, वो 12 में से 8 जाएंगे, 4 महीने के बाद वो जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये तो साफ साफ दिख रही है, ये तो आपको सबको पता होगा, जो 1001 होता है ये 11 13 से डिवाइड 100% होती है, तो ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 से ये डिवाइड होती है, आपने ये पढ़ ही रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु 9 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुओं को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए 7 विशेषज्ञ यहाँ पे, प्लस 5 है प्रशिक्षु, और 9 दिनों में इन्होंने काम किया, ठीक है। और यहाँ 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु ने कितने दिन में कार्य किया, 12 दिन में, ठीक है। और अब इसे काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7 तिया 21, वी 5 तिया 15, पी इजिकल टू 4 चौक 16 वी प्लस में 15 चौक के 60 पी। अब ये 16 वी इधर जाएगा, 21 के इधर कितना बच जाएगा, 21 वी में से 16 वी जाएंगे, क्या आएगा हमारा 5 वी, और इधर 60 में से 15 गए 45 पी, वी बटे पी, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 नहीं 45 होता है ना, यहाँ पे 9 और 1, ये निकल गई हमारी क्या, एफिशिएंसी, ये निकल गई हमारी एफिशिएंसी। अब ये जो वैल्यू आई है या तो इधर रख दो या इधर रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर हमारा सेम ही आना है, ठीक है। देखो 7वीं में रखेंगे, 7 इंटू में 9, 9 सत्ते 63, प्लस पी की वैल्यू तो 1 है, 5 एकम 5, और इंटू में 9, 68 इंटू में 9, 9 अट्ठे 72, 9 छिंग 54 और 6 54, सॉरी 9 अट्ठे 72, 9 छिंग 54 6 61। अब देखो ये है हमारा टोटल वर्क, कौन कौन करेंगे,
5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु करेंगे। 5 विशेषज्ञ, एक विशेषज्ञ कितना काम कर सकता है? 9। 5 कितने करेंगे? 9 पंजे 45 और प्लस 6 51। ठीक है, 51। 17 या 51, 17 या 51, 17 छिक्के 102, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितने दिन लगेंगे इनमें? 2 दिन लगेंगे इन्हें ये वाला काम पूरा करने में। किन किन लोगों को? 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 264 को 31:3 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। देखो 31:13 जोड़ के कितना हुआ? 44 किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पे? 264 के। 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 छिंग 24। एक बराबर किसके हो? 6 के। छोटे भाग का मान पूछा है इनमें। छोटा भाग क्या है हमारा? 13। इंटू में 13 की गुणा कर देंगे, 13 छिंग 78। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 16 व्यक्ति है, कितना आसान क्वेश्चन था। 16 व्यक्ति, एमडीएस वाला रूल से आराम से हो जाएगा। और 8 दिन में कितने लोग चाहिए होंगे इस काम को पूरा करने के लिए? हमने मान लिया एक्स चाहिए होंगे। ठीक है, एक्स व्यक्ति चाहिए होंगे। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। एक्स की वैल्यू, एक्स कौन माना हमने? कितने व्यक्ति। ठीक है, 30 हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलिए एक सेकंड रुको बच्चों, माइक देख लू, लो तो नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 1500 रुपए को 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तब इस जमा की गई राशि पर देय ब्याज कितना होगा? देखो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना? पता है तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन आए थे 2018 में। 4 साल के लिए परसेंट कितना है? 8 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौके 60, 8 छिंग 48, 480 ब्याज हमें मिला होगा। ऑप्शन नंबर 2 480 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, देवेंद्र, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगा के इसे समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। इस सेट में यही वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने सुबह 8 बजे 3/4 अपना सॉरी एक दिन उसने सुबह 8 बजे, ये 3/4 यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा। 8 बजे अपना घर छोड़ दिया लेकिन सामान्य गति के यहाँ पे आएगा 3/4। सामान्य गति के 3/4 से कुल दूरी का 1/3, कुल दूरी का 1/3 तय करता है और बाकी की दूरी सामान्य गति के 4/3 से पहुंचा था। ठीक है, सामान्य गति जो थी उसके 4/3 से पहुंचा था। तो तय की उस दिन देवेंद्र किस समय कार्यालय पहुंचा था। ठीक है, थोड़ा ये टाइपिंग पे मिस टाइपिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, पर क्वेश्चन एक ऐसे है, ध्यान से सुनना। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ दिया लेकिन सामान्य गति के 3/4 से कुल दूरी का 1/3 दूरी तय करता है और बाकी की दूरी जो है सामान्य गति के 4/3 से वो तय करता है। तो उस दिन देवेंद्र किस टाइम कार्यालय पहुंचा था? ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई थी। अब देखो, जो इसका सामान्य समय है कितना है? 1.5 घंटे में पहुंचता है। ये 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट में ये कार्यालय पहुंचता है घर से निकल के। तो इसके बाद होता क्या है, एक दिन अलग, एक दिन क्या होता है इसके साथ, उसने सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ देता है लेकिन सामान्य गति के 3/4 से कुल दूरी का 1/3, कुल दूरी मान लो 3 है, मान लो कुल दूरी 3 है। और 3 ही क्यों मानी मैंने? देखो 3 इसलिए मानी क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे 1/3 बोल रहा है ना, 1/3, तो इसका इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, एक एक और दूसरा 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3 का 1/3 हिस्सा जब ये तय करेगा
कितना आया, एक दूरी तय करेगा ये एक, पहले चरण में, ठीक है। और उस समय उसकी गति क्या थी, स्पीड थी उसकी 4 थी, लेकिन वो चला किससे, 3 से। देखो 3/4 है ना, 4 थी लेकिन वो 3 की गति से चला। और इसका टाइम कितना हुआ इसमें, टाइम हुआ इसमें इसका, टाइम इसका उल्टा हो जाता है, 3:4। अब देखो इस दूरी को तय करने में वो रोजाना कितना समय लेता था, इस दूरी को तय करने में रोजाना 1/3 था, तो 30 मिनट लेता होगा। 1/3 90 का 1/3 कितना होता है, 30 मिनट ही तो होता है। तो 3 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हुआ, 10। ये तो है इसका जो सामान्य था, सामान्य, और ये है इसका पर्टिकुलर दिन की कंडीशन, ठीक है। ये है पर्टिकुलर दिन की उसकी कंडीशन। जब 10 से 4 की गुना करेंगे कितना आएगा, 40, 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट लगा दिए उसने 1/3 हिस्सा पार करने में, ठीक है, ध्यान से समझना। 40 मिनट लगा दिए उसने 1/3 हिस्सा पार करने के। अब सेकंड में क्या बोल रहा है वो, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, लेकिन सामान्य गति के 3/4 से कुल दूरी का 1/3 दूरी तय करता है, और बाकी की दूरी कितनी बची, 3 में से 1 तो तय कर ली, 2 बची, तो बाकी दूरी सामान्य गति के 4/3 से, मतलब उसने स्पीड बढ़ा दी। कैसे, देखो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, स्पीड थी उसकी 3, मतलब उस रास्ते पे 3 की स्पीड से जाता था, लेकिन आज गया वो, क्योंकि वो लेट होता, आज गया वो 4 से, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3, ठीक है। अब जो ये है, बचा कितना टाइम था यहाँ पे, 90 में से 30 मिनट तो हमने यहाँ ले ली थी, बचा कितना, 60। ये 4 रोजाना कितने में पार करता है ये 60 मिनट में, 4 यूनिट 60 मिनट में पूरी करता है। तो 1 यूनिट बराबर कितने, 15 के। और ये 15 उस दिन इसने 3 यूनिट थी उस दिन इसकी, ठीक है, 15 की 3 में गुना करेंगे, 15 किया 45, तो इसका सफर पूरा हो गया। कितने बजे निकला था ये, 8 बजे। 40 मिनट तो इसे यहाँ पे लगी, और 45 मिनट लगी इसे यहाँ पे, तो 40 और 40 80, 80 और 5 85 मिनट इसे लगे अपने कार्यालय पहुंचने में, ठीक है। मतलब कि कितना हो गया, 1 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 सुबह 9:25 पे वो कार्यालय पहुंच गया, ठीक है। ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई थी, और मैंने बोल के आपको समझा ही दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी संख्या का 45%, मान लो कोई संख्या का x है, का मतलब गुणा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है ऐसे ऐसे करते जाया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी संख्या का 45%, परसेंट हटा के 100 लगा दिया, 135 है, 45 दिया 135, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इधर आ जाएगा 3 की तरफ, तो 100 इंटू में 3, 300। वो संख्या पूछी है, वो संख्या क्या है, 300 है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए हमें वो वाली संख्या चाहिए इनमें से सबसे छोटी से छोटी हो और इन तीनों को डिवाइड करती हो। अब देखो जो ये सबसे बड़ी संख्या है वो 78 से भी करती है, 52 से भी करती है, ठीक है, 78 दूनी 156, 52 दिया 156, ठीक है, ये तो साफ दिख रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम दिख रहा है 156 ही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो मल्टीप्लाई पूछे ओनली, 2018 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 कम 12 और 6 18। दो के बाद पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो दो संख्या जिनके हम लगाएंगे पॉइंट, 18.60 मतलब कि 18.5, सॉरी 6, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, हम हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, साथी और राथिन, नाम क्या है, साथी और राथिन ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि 6:5 के अनुपात में निवेश की, लेकिन कुछ महीनों के बाद साथी ने अपनी धनराशि निकाल ली। यदि 12 महीनों के अंत में साथी और राथिन के बीच के लाभ को 7:10 के अनुपात में साझा किया गया था, तो अकेले राथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था, अकेले राथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। अब देखो समझो, साथी और राथिन है,
साथिन की धनराशि है 6 बटे राथिन की को लिखेंगे नीचे, कैसे भी लिख सकते हो आप, ऊपर नीचे 5। अब जो साथी है छोड़ के चला जाता है, हमें नहीं पता कितने महीनों के बाद वो छोड़ के गया, ठीक है। हमने मान लिया एक्स समय के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और 12 महीने थे, राथिन तो कहीं नहीं गया, राथिन कहीं नहीं गया, और 1 वर्ष की बात हो रही है, मतलब कि जो राथिन का पैसा है 12 महीने तक इन्वेस्ट रहा होगा, 12 महीने लिख दिए। और जो इनका अनुपात है लाभ का अनुपात इसके इजिकल टू में रख दो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 छिके 12, 6 से 6 गए, एक्स बराबर क्या आया 7। मतलब कि 7 महीनों तक कौन था, 7 महीनों तक साथी जो है इन्वेस्टेड था, 7 महीनों तक साथी जो है इन्वेस्टेड था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अकेले राथिन ने, साथी की नहीं पूछा उसने पूछा राथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। अब देखो 7 महीने के लिए तो दोनों साथ हाथ में हाथ मिला के चले, दोनों साथ, लेकिन जो ये भाग्य था जो साथी है वो 7 महीनों के बाद भगा था, ठीक है। तो अकेले कितने दिन काम किया, 1 साल की बात हो रही है, 12 महीने होते हैं 1 साल में, 12 में से 7 गए 5, 5 महीनों तक अकेले राथिन ने काम करा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए डिफरेंस वाली स्ट्रेटजी लगाते हैं, इनका डिफरेंस कितना है 26। डिफरेंस किसका लेते हैं हम, सबसे छोटी संख्या का, मतलब सबसे छोटा डिफरेंस लेता है, सॉरी, सबसे सबसे छोटा डिफरेंस लेना पड़ता है। सबसे छोटा डिफरेंस जैसे हमने ले लिया, यहाँ कितना है 26, 26 आया। अब या तो इसका एचसीएफ जो है 26 ही होगा, या 26 का कोई फैक्टर होगा। 26 कब होगा, 26 जब होगा जब ये 26 तीनों संख्याओं को काट रहा होगा। क्या ये 26 78 को काट रहा है, हाँ जी, 26 दूनी काट देगा, ये भी 13 से कट रहा है, ये भी 13 से, आराम से 26 52 को काट रहा है, 78 को भी काट देगा, और 26 156 को भी काट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 26 ही इसका एचसीएफ है, ठीक है। डिफरेंस स्ट्रेटजी द्वारा मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों ये माइक थोड़ा लो है, 1 सेकंड और देख लो इसे, आवाज एकदम बंद हो जाती है, पता नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो ट्रेनें ए और बी दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ चलना आरंभ करती है जो 600 किलोमीटर दूर है, और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं तो कितने घंटों में ट्रेन ए इसे पूरा किया, ठीक है। ट्रेन ए ने इसे पूरा किया। अब देखिए कंडीशन समझो, यहाँ पे दो ट्रेन है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। क्वेश्चन में बोला है, मैंने नाम नहीं दिया, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। दो स्टेशन है और उन स्टेशनों के नाम क्या है, जो ए की तरफ है उसका एक्स है, जो बी की तरफ है उसका वाई है, ये है प्लेटफॉर्म के नाम, ठीक है। साथ चलना आरंभ करती है, और जो 600 किलोमीटर की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है ये बोल रहा है 600 किलोमीटर है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे करते हुए चले जाओ, क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए एक्स से, इसके बाद और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। एक्स से, एक्स ये है, इससे 225 किलोमीटर यहाँ होगा, हम मान लेते हैं, मैं नाप तो नहीं रहा इंची टेप से, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे मिली, ये कोई पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दो इसका, पी दे दो, ए दे दो, कुछ भी दे दो, ए मत देना, सिमिलर हो जाएगा। पी पे और यहाँ पे इनकी दूरी है 225। ये ट्रेन बी इधर से आ रही थी और ट्रेन ए आ रही थी इधर से। ये जब आ रही थी तो ये कहाँ मिलती है, ये एक ही समय पे स्टार्ट हुई थी, और ये जब चलना शुरू हुई ये एक्स से 225 किलोमीटर पे मिली, ठीक है। तो इधर का हिस्सा कितना हो गया, 375 किलोमीटर तो किसने तय कर लिया, बी ने, और ए ने तय कर लिया 225। आगे बढ़ो क्वेश्चन, अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं, ट्रेन बी को पूरा रास्ता पार करने में, पूरा रास्ता कितने का है 600 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर 8 घंटे लग रहे हैं इसे, 8 घंटे लग रहे हैं, इससे निकल जाएगी इसकी स्पीड 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है हमारी बी ट्रेन, ठीक है।
तो ये बताओ, जो ये 375 किलोमीटर दूर इसने यहाँ ये एक साथ मिले थे, अगर हम इससे डिस्टेंस बटे स्पीड 75, यहाँ टाइम निकल जाएगा इसका। इसने कितनी देर में किया था? 75 एकम 75, 75 दूनी 150, दूनी 300 और 75 पंजे, मतलब ये 5 बारी में जाएगा। मतलब कि टाइम जो है 5 घंटे। 5 घंटे क्या है ये? 5 घंटे में जो है बी जब इधर से चला था, 5 घंटे में इसने 375 दूरी तय कर ली थी, जब ये यहाँ पे जुड़ा था, जब ये एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, 5 घंटे में इसने ये दूरी तय कर ली। ठीक है, और इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है, अब जो ये 225 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर एक ही टाइम पे तो चले थे ना, ये एक ही टाइम पे चले थे। ये बी तेज आ रहा होगा, ये ए आराम से चल रहा होगा कम स्पीड पे। तो इसने तो दूरी तय कर ली 375, इसने तय कर ली 225, लेकिन टाइम तो दोनों का बराबर है। 5 घंटे बी ने 375 किलोमीटर चला, तो 5 घंटे में ए ने कितना चला होगा? 225। तो 225 बटे 5, 5 घंटे इधर लगे थे इसे, और इधर 520, ये स्पीड निकल जाएगी इससे एक ही। 520, 5×5 = 25, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन चल रही थी? ट्रेन ए चल रही थी। ठीक है, तो क्या पूछा है? कितने घंटों में ट्रेन ए इस पूरे रास्ते को तय कर देगी, मतलब कि 600 किलोमीटर के रास्ते को 45 से डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा इसका टाइम। 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3×1 = 3, 3×3 = 9, 1/3, 13 सही, 1/3 समय में ये इसको पूरा तय कर देगी। ठीक है, ये टाइम का फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत कितना है? 51। 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत कितना है? 51। अपनी अगली पारी में और 2 रन की औसत बढ़ाने के लिए उसे कितना रन बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, अगली पारी मतलब 12वीं पारी लग जाएगी, इनका योग कर लो पहले। 11 पारियों का योग कितना है इसके रनों का? 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 561 टोटल रन है इसके। और जब 12वीं पारी खेलेगा, 12 + 1 12, सॉरी 11 + 1 12, 12 इंटू में, और क्या बोल रहा है? 2 रन की औसत की वृद्धि करनी है इसे। 51 था और यहाँ पे करनी है इसे 53 औसत बनाना है। 12×3 = 36, 12 पंजे 60 और 3 63, ये आ जाएगी। अब इस वाले में से 561 डिलीट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। 6 में से 1 गए 5, ये माइनस का चिन्ह है, कभी तुम सोच लगो इधर कहां से माइनस लगा। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 3 गया 7, मतलब कि 75 रन इसको बनाने पड़ेंगे जब इसका 2 रन औसत बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि होती है और 11% के बीच का अंतर, सॉरी गलत पड़ जाएगा, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% के लाभ का अंतर 108 रुपए है। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है, तब खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 11% का तो लाभ है, 11% और इन दोनों का अंतर कितना बोला है? 11 और 13 का माइनस, हाँ हानि कितनी हुई है? हानि तो माइनस में होती है, -13%। ठीक है, और अब इसे जो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 13%। 24%, मतलब कि इधर 108 लिखना तो भूल गया, देखो यहाँ पे लिख लो 108, और यहाँ पे 13 और 11 24% बराबर कितना है? क्या आ गया? 108। ठीक, और 1% कितना है? 108/24 इंटू में 100, ये क्या निकला हमारा? ये निकल गया हमारा क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है? 12% का लाभ अर्जित करने के लिए पहले से काट लो, सिंपल बना लो। 12 दूनी 24, 12 में 108, 2 से जाएगा 50 बार, 9 पंजे 45, ये आगे इसका सीपी क्रय मूल्य। 12% का लाभ अर्जित करना है इसे, 112/100, 0 से 0 गया, और यहाँ पे 2 56, 2 5, 5 नीम 45, 9 6 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 504 इसका विक्रय मूल्य
12% का लाभ अर्जित करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 11/8 है, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, 56/33 है। 11 तिया 33, 8 सत्ते 56, 7/3, 3 दूनी 6 और 1/2, 2 सही 1/3 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, एक धनराशि जब प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, ठीक है, शुद्ध हिंदी देते हैं, पर निवेश की गई राशि का 1.21 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी? देखो पॉइंटों में संख्या देके घुमाया है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप देख लो, मान लो कोई संख्या है एक, ये है, और इस पे लगा रहे हैं 10% से, ये 10% की तो है, अलग ही दिख रहा है ये 10%। अगर इसका निकालेंगे कितना आएगा 0.1, और इधर भी आएगा 0.1, 2 साल की बात कर रहा है ना ये, दो साल की बात कर रहा है देखो। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी निकलेगा 0.1 का 10% कितना निकलेगा, 0 से 0, 0.01। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और इन्हें जोड़ दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2.0। ये आपका आ गया ब्याज, और राशि क्या है आपकी 1 प्लस 2.1, तो यही बोल रहा है, मतलब हमने कितना लगाया था यहाँ पे 10%। ये वाला ऑप्शन उठा के देखा था हमने, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, और एक ऐसे ही, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।